प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज मानसून, राइट। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में 4 फैक्टर पढ़ लिए थे। आज हम लोग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसको अच्छे से समझना है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन मानसून को, जो असर डालती है, जो इंडियन मानसून पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो वो कौन सा फैक्टर है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? वो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम नाम सुना था पहले किसी ने जेट स्ट्रीम के बारे में? ये जेट स्ट्रीम है क्या, कैसे, कहाँ से, क्यों ओरिजिनेट होता है, कैसे इंडियन मानसून पे असर डालती है, ये सब हम बात करेंगे। तो जेट स्ट्रीम के बारे में कभी सुना था? नहीं? ओके, कोई बात नहीं। चलिए आज हम लोग जेट स्ट्रीम को पढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये जेट स्ट्रीम है क्या और कैसे इंडियन मानसून पे असर डालती है। तो इसको समझने के लिए पहले हम अपना फिर से अपने प्यारे हिंदुस्तान को बना लेते हैं, ठीक है। बना लेते हैं, बना के देखते हैं कि ये जेट स्ट्रीम कहाँ से कैसे किधर चलती है, ठीक है। ठीक है। तो ये अपना प्यारा हिंदुस्तान बन गया। अब ये जो जेट स्ट्रीम है ना, ये जेट स्ट्रीम क्या है? सेकेंडरी विंड सिस्टम है। सेकेंडरी विंड सिस्टम है ये जेट स्ट्रीम। क्या है? एक तो सेकेंडरी है ना, परमानेंट नहीं है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी विंड सिस्टम है। दूसरा क्या है? ये अपर ईयर सर्कुलेशन है, अपर ईयर सर्कुलेशन है। अपर ईयर सर्कुलेशन क्या है? मतलब ऐसी हवाएं जो हवाएं ऊपर आसमान में चलती है। जैसे ये वाली, यहाँ जो हाई प्रेशर बना हुआ होता है और यहाँ पे लो प्रेशर तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। यहाँ जो हाई प्रेशर बना हुआ होता है, ये हवाएं जो चलती है ना, ये सरफेस विंड है, ठीक है ना। सरफेस विंड ही क्या करती है? बारिश लाती है। कैसे बारिश लाती है? सरफेस पे चलेगी तभी तो वो मॉइस्चर उठा पाएगी ना। सरफेस मतलब समुद्र के सतह से चलती है, समुद्र के सतह के ऊपर से चलती है। जैसे ही चलती है वहाँ से मॉइस्चर उठाती है, मॉइस्चर उठा के फिर कहीं ना कहीं जहाँ पे भी बारिश करना होता है वो बारिश करती है। तो ये सरफेस विंड हो गया। ये जो जेट स्ट्रीम है ये अपर ईयर सर्कुलेशन है। मतलब इधर अपना क्या है? इधर अपना हिमालय है ना, हिमालय है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ना, हिमालय से ऊपर चलती है ना, हिमालय के नॉर्थ में चलती है, ठीक है। ये जेट स्ट्रीम इधर से चलती है। आपको कहाँ से आते हैं ये जेट स्ट्रीम? बेसिकली है ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस पढ़ा था, जो मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती है, उसी वही हवाएं हैं जो इतने दूर तक आती है, ठीक है ना। तो ये जेट स्ट्रीम इधर से चलने लगती है, चलती है, हवाएं चलती है इधर से, है ना। ये तकरीबन 9 से 13 किलोमीटर ऊपर, है ना, सतह जमीन से 9 से 13 किलोमीटर ऊपर चलती है। कितना? 9 से 13 किलोमीटर सतह जमीन से ऊपर चलती है, ठीक है। तो अब कहोगे कि सर ये तो ऊपर ही चल रही है ना, तो ये हवाएं कैसे इंडियन मानसून पे असर डालती है? तो अब देखो बाबू, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यहाँ क्या पढ़ा था, याद है आप सबको? यहाँ हमने पढ़ा था तिब्बत का पठार है, जो क्या है? सूरज की रोशनी की वजह से, पड़ने की वजह से ये ऑलरेडी हीटेड है, बहुत ज़्यादा हीटेड है ना। हीट होने की वजह से हम जानते हैं, जब कोई भी जगह हीट हो जाती है सूरज की किरणें पड़ने की वजह से, वहाँ से क्या करती है? हवाएं ऊपर उठने लगती है, ठीक है ना। तो लो प्रेशर मतलब लो प्रेशर होना ही मतलब हवाओं का ऊपर उठना। तो यहाँ से क्या करती है? तिब्बत की पठार से ये ऊपर उठती है। ये कितना किलोमीटर? ये इतना हीटेड होता है कि ये तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर ये हवाएं भी ऊपर उठ जाती है। कन्वेक्शन की वजह से ये हवाएं 8 से 9 किलोमीटर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के बाद इधर से जो हवाएं चल रही थी, जेट स्ट्रीम हवाएं, ये हवाएं और इन हवाओं की मिलन हो जाती है इधर से। ये दोनों जैसे ही मिलते हैं, एक तीसरा विंड है ना। तीसरा विंड क्या है? हम लोग कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में परमानेंट विंड कौन सी चलती है? नॉर्थ ईस्ट की हवाएं। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, है ना। हम लोग जिस परमानेंट विंड जोन में आते हैं वो कौन सी हवाएं हैं? वो नॉर्थ ईस्ट की हवाएं हैं, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट की हवाएं, ये हवाएं इधर से चलने लगती है। चलते चलते जब ये दोनों मिलते हैं, ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट की हवाएं, नॉर्थ ईस्ट विंड आ करके इन दोनों से मिल जाती है। ये मिल करके क्या करती है? इन हवाओं को, ये तो परमानेंट विंड है, ये हमेशा चलती है, कुछ चले या ना चले। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, विंड सिस्टम वाला देख लेते हैं एक बार, है ना। ये 0 डिग्री है, ये अपना 30, ये 30, इधर से क्या चलती है? ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इधर से जो हवाएं चलती है ना, ये हवाएं क्या है? नॉर्थ ईस्ट परमानेंट विंड है ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट परमानेंट विंड इधर से चलती है, ये हमेशा चलती है। चलने की वजह से ये क्या करती है? इन हवाओं को, ये जेट स्ट्रीम को और तिब्बत के पठार से उठने वाली जो हवाएं हैं, जो गर्म हवाएं हैं, इन गर्म हवाओं को यहाँ जो हाई प्रेशर बना हुआ है, ये ऊपर 3D इमेजिन करना है ना। ऐसे मिलती है, मिलके ऊपर उठती है, ऊपर उठ के फिर सब्सिड होती है, कहीं ना कहीं तो सब्सिड होगी ना। तो इन हवाओं को लेकर के पूरा लेकर के चली जाती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक तो इधर क्या है? मेडागास्कर हम लोगों ने देखा था, मेडागास्कर है। मेडागास्कर के ईस्ट में एक ऑलरेडी हाई प्रेशर बना हुआ है ना, एक हाई प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम नॉर्थ ईस्ट हवाओं की वजह से ये पूरी हवाओं को क्या करती है? उड़ा के ले आती है। यहाँ पे लाने की वजह से यहाँ जो हाई प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है, इस हाई प्रेशर को क्या करती है? और ज़्यादा इंटेंसिफाइड कर देती है। और ज़्यादा इंटेंसिफाइड करके ये क्या करती है? इन हवाओं को फिर से पुश करने लगती है, पुश करके इंडियन लैंड मास में भेजने लगता है, ठीक है। तो समझ में आई बात? ये जेट स्ट्रीम के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में समझ में आई, है ना।
अब एक चीज़ और इसमें समझने वाली बात है, देखो एक तो यह है कि ये यहाँ से क्या करती है, ये नॉर्थ ईस्ट वाली हवाएं इन हवाओं को अपने साथ ला करके जहाँ पे ऑलरेडी इंडियन ओशन में, ये जो पूरा है ये पूरा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में जो हाई प्रेशर बना हुआ था उस हाई प्रेशर को इंटेंसिफाइड करती है। ये जेट स्ट्रीम अलग अलग सीजन में अलग अलग हाइट पे चलती है, ठीक है। अभी जैसे समर के वक्त में क्या करती है, ये 9 से 13 किलोमीटर ऊपर चलती है हिमालय के नॉर्थ में, यानी इंडिया के नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में चलती है। लेकिन यही हवाएं क्या करती है, विंटर में हिमालय के साउथ में चलने लगती है, हिमालय के साउथ में चलने लगती है। चलने की वजह से होता क्या मालूम है, ये हमको कहिए कि एक तरह से हमारे लिए ये जो हवाएं हैं, एक हमारे नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है और इस इलाके में विंटर के सीजन में होने वाली खेती के लिए एक तरह का वरदान है। क्यों? क्योंकि विंटर में हमारे यहाँ बारिश होती नहीं है, हमारे यहाँ समर में बारिश होती है। लेकिन ये जेट स्ट्रीम क्या करती है, ये जेट स्ट्रीम विंटर के महीने में यूपी बिहार के कुछ इलाकों में, यूपी बिहार या नर्दर्न इंडिया जो है, नर्दर्न इंडिया हमारा, नर्दर्न इंडिया के कुछ इलाकों में बारिश कर देती है। बारिश करने की वजह से विंटर में होने वाली फसलें जैसे आलू है ना, उसके बाद हो गया गेहूँ और भी जो खेतियाँ होती है विंटर के सीजन में, उन खेतियों के लिए ये बारिश अमृत का काम कर देता है। तो ये इस तरह से इंडियन मानसून पे जेट स्ट्रीम असर डालती है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा, है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दूसरे फैक्टर के साथ। आज रखते हैं इतना ही, ठीक है।